सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कुछ वोकैब वर्ड्स करने वाले हैं जो कि CDS NDA 2 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड से, जो कि है परक्यूसाइट। परक्यूसाइट एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ बेनिफिट और प्रिविलेज दैट कम्स विद अ जॉब और पोजीशन इन एडिशन टू सैलरी। इसका मतलब है कि परक्यूसाइट का क्या मतलब होगा कि कोई ऐसा बेनिफिट या कुछ ऐसे प्रिविलेजेस जो कि आपको किसी जॉब के साथ मिलते हैं, कोई भी जॉब या भी कोई भी पोजीशन के साथ मिलते हैं। जैसे कि आर्मी में आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, ठीक है, या फिर रेलवे में भी हो गया। तो इन सारे सर्विसेज में आपको कुछ ऐसे प्रिविलेजेस या बेनिफिट्स मिलते हैं जिसको हम परक्यूसाइट बोलते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर देखें, वन ऑफ द परक्यूसाइट्स ऑफ हिज जॉब इज कंपनी कार, ठीक है। तो परक्यूसाइट यहाँ पर क्या है? कंपनी कार, कंपनी की तरफ से कार दी गई है, ठीक है, चलाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है पिनेकल। पिनेकल मतलब होता है द हाईएस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट या सक्सेसफुल पॉइंट, द पीक ऑफ समथिंग। ये एक नाउन है जो कि इस्तेमाल किया जाता है जब कोई बंदा या कोई आदमी अपने करियर की शिखर पर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, शी रीच द पिनेकल ऑफ हर करियर आफ्टर विनिंग द नेशनल अवार्ड। तो नेशनल अवार्ड जीतने के बाद क्या हुआ कि वो अपने करियर के पिनेकल पर थी, मतलब हाईएस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पर थी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है विचुपरेट। विचुपरेट मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन हार्शली और स्पीक इन अब्यूजिव मैनर, मतलब किसी को बहुत ही गंदी तरीके से डांटना या अब्यूजिव मैनर में बात करना, ठीक है। वर्ब होता है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। एग्जांपल के तौर पर देखें तो द मैनेजर विचुपरेटेड द एम्प्लॉय फॉर हर रिपीटेड मिस्टेक। तो मैनेजर ने क्या किया? एम्प्लॉय को बहुत ही गंदी तरीके से डांटा उसकी रिपीटेड मिस्टेक्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका मीनियल। मीनियल मतलब होता है बोरिंग और अनप्लीजेंट वर्क दैट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल एंड यूजुअली डज नॉट पे मच मनी। मतलब एक ऐसा बोरिंग और अनप्लीजेंट वर्क जो कि बहुत ही बोलते नहीं है कि बहुत ही निचले तबके का काम कर रहे हो, ठीक है, तो वही उसी को बोलते हैं मीनियल वर्क, ठीक है। एडजेक्टिव एंड नाउन दोनों तरीके से यूज होता है, ठीक है, जिसमें पैसे भी कम है और बोरिंग है, अनप्लीजेंट वर्क है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ही वॉज फोर्स्ड टू डू मीनियल जॉब्स जस्ट टू सर्वाइव। तो उसको क्या करना पड़ रहा है? उसको मजबूर हो गया वो मीनियल जॉब्स करने के लिए ताकि वो अपना सर्वाइवल कर सके, ठीक है। अगर नाउन जैसा यूज होगा जैसे मीनियल जॉब्स, तो यहाँ पर मीनियल क्या है? मीनियल यहाँ पर एडजेक्टिव है और जॉब्स अपने आप में नाउन है, तो ये एडजेक्टिव इस नाउन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ मीनियल इन अ फैक्ट्री। एज अ मीनियल इन अ फैक्ट्री, तो यहाँ पर मीनियल कैसा है, किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है? नाउन जैसा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। मीनियल, अब इसका मतलब क्या है? ही स्टार्टेड हिज he started his career as a menial in a factory। इसका मतलब क्या है? मतलब उस फैक्ट्री में वो बहुत ही निचले तबके का कोई काम कर रहा है, मतलब जैसे कर्मचारी या बहुत ही छोटा एम्प्लॉय, ठीक है। तो उस तरीके के काम को मीनियल बोल देते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रिमिश। स्क्रिमिश मतलब होता है अ ब्रीफ एंड अनप्लान्ड फाइट स्पेशली बिटवीन स्मॉल पार्ट्स ऑफ एनिमीज और ग्रुप्स। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि एक अनप्लान्ड फाइट, मतलब अचानक से लड़ाई हो गई दो गुटों के बीच में, ठीक है, दो स्मॉल पार्ट्स ऑफ एनिमीज के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, ठीक है। तो वहां पर हम स्क्रिमिश वर्ड का यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पर अ स्क्रिमिश ब्रोक आउट बिटवीन द टू राइवल गैंग्स। तो अक्सर आपने न्यूज में सुना होगा ये वर्ड आ जाता है, अ स्क्रिमिश ब्रोक आउट बिटवीन टू राइवल गैंग्स। दो राइवल गैंग्स के बीच में क्या हुआ? सडनली फाइट स्टार्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है इनंडेट। इनंडेट का पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका दो मतलब होता है। एक मतलब होता है टू फ्लड और कवर विथ वाटर, मतलब कोई चीज कहीं पे बाढ़ आ जाना या पूरी तरीके से पानी से कवर हो जाना, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर द रिवर इनंडेटेड द इंटायर विलेज विथ हैवी रेन्स, सॉरी आफ्टर हैवी रेन्स। तो हैवी रेन्स के बाद क्या हुआ कि विलेज में फ्लड आ गया, मतलब पूरा विलेज पानी से डूब गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका मतलब होता है टू ओवरवेलम समवन विथ थिंग्स, मतलब किसी को बहुत सारी चीजें दे देना, मतलब बहुत सारी चीजों से उसको भर देना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है जैसे कि सी वॉज इनंडेटेड विथ ईमेल्स आफ्टर द अनाउंसमेंट। तो क्या हुआ कि उसके पास खूब सारे ईमेल्स आने लगे। कब? अनाउंसमेंट के बाद। कोई अनाउंसमेंट हुई होगी तो उस अनाउंसमेंट के बाद उसके पास ईमेल्स, बहुत सारे ईमेल्स आने लगे, ठीक है। तो ईमेल से वो मतलब वो पूरी तरीके से फिल हो गया, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आता है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चेंजिंग मूड्स क्विकली एंड अनप्रिडिक्टेबली। मतलब कोई व्यक्ति है जिसका मूड मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ज्यादा मूड सडनली चेंज हो रहा है।
तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, मर्क्यूरियल बिहेवियर होगा, ठीक है। तो कैसे इसको यूज करेंगे कि जैसे कि हिज मर्क्यूरियल टेम्परामेंट मेड हिम डिफिकल्ट टू वर्क विथ, तो उसका जो ये मर्क्यूरियल टेम्परामेंट है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल मूड है, ठीक है, वो उसके साथ काम करने के लिए मतलब डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है उसके साथ काम करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है इम्प्रेग्नेट। इम्प्रेग्नेट मतलब होता है टू फिल और सोक समथिंग कंप्लीटली, मतलब किसी चीज को किसी चीज में भर देना या फिर डुबा देना, उसको बोलते हैं इम्प्रेग्नेट, ठीक है, वर्ब होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर द क्लोथ वॉज इम्प्रेग्नेटेड विथ परफ्यूम, तो जो कपड़ा था वो परफ्यूम से पूरी तरीके से मतलब परफ्यूम में पूरी तरीके से डूबा हुआ था, सोक था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है अ कंडीशन ऑफ पेन, सफरिंग और डिस्ट्रेस, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा आप सफर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एफ्लिक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर पॉवर्टी इज अ टेरिबल एफ्लिक्शन फॉर मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड, तो जो पॉवर्टी है, गरीबी जो है, वो एक टेरिबल एफ्लिक्शन है, मतलब बहुत ही टेरिबल पेन सफरिंग वाली कंडीशन है बहुत सारे लोगों के लिए, जो कि बहुत सारे लोग वर्ल्ड में फेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है कॉन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन मतलब होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द ग्रेजुएशन सेरेमनी वेयर डिग्रीज आर ऑफिशियली अवॉर्डेड इन यूनिवर्सिटीज, मतलब ज्यादातर ये किस इस्तेमाल में आता है वर्ड कि जब ग्रेजुएशन आप पास आउट होते हो तो ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान आपको जो भी डिग्रीज दी जाती हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज में, तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है कॉन्वोकेशन, उस सेरेमनी को कॉन्वोकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे कि शी रिसीव्ड हर डिग्री एट द एनुअल कॉन्वोकेशन सेरेमनी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।